अयान बच्चे को अपनी गोद में उठाकर प्यार से चूमता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज में ऐसी खुशी होती है जैसे बरसों बाद उसकी जिंदगी में कोई रोशनी आई हो। मुस्कान, देखो हमारा बेटा, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया। बाबा के दिए हुए हर जख्म का मरहम बन गया है ये बच्चा। मैं वादा करता हूं, इसे कभी वो दर्द नहीं दूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में सहा है। मुस्कान कमजोर सी मुस्कुराती है और अपने बच्चे की तरफ देखते हुए कहती है, अयान, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारे सब्र का फल जरूर देगा। आज हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गईं। आपको मुबारक हो, आप एक बाप बन गए। अयान मुस्कुराकर मुस्कान का हाथ थाम लेता है। नहीं मुस्कान, ये सिर्फ मेरी खुशी नहीं है, ये तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी कुर्बानी का नतीजा है। मैं अपने बेटे को ऐसा बाप दूंगा जो उसके साथ हर वक्त खड़ा रहे, जो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी अपने गुरूर की वजह से उसे उसके हक से बेदखल करेगा। मगर अयान को क्या पता था कि उसी वक्त उसके अपने घर में एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जो सिर्फ उसकी खुशी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। उधर मिर्जा साहब अपने कमरे में बेहद कमजोर हालत में बैठे थे। उनके हाथ लगातार कांप रहे थे और सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। नीलम उनके पास दूध का गिलास लेकर आती है। मिर्जा जी, आपकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने आपके लिए हल्दी वाला गर्म दूध बनाया है, इसे पी लीजिए, शायद कुछ आराम मिले। मिर्जा साहब नीलम को गौर से देखते हैं। नीलम, मुझे समझ नहीं आ रहा, पिछले कुछ दिनों से मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं रही। हाथ कांपते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और सबसे अजीब बात, अब मुझे अपने ही सेफ का पासवर्ड याद नहीं रहता। नीलम एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अरे मिर्जा जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। उम्र हो गई है आपकी, बुढ़ापे में शरीर साथ छोड़ता ही है। आप बस ये दूध पीजिए और आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मिर्जा साहब दूध पीते हैं। कुछ ही सेकंड बाद उनका सिर घूमने लगता है। नीलम, ये दूध में। वह अपना माथा पकड़ते हैं और अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं। नीलम तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। उसके चेहरे से मासूमियत गायब हो चुकी थी। वह धीरे धीरे मिर्जा साहब की जेब टटोलती है और सेफ की चाबी निकाल लेती है। इतने सालों से इस घर में तुम्हारे भरोसे जीती रही हूं मिर्जा जी, लेकिन अब इस घर की मालकिन मैं बनूंगी। वह सेफ के पास जाती है, चाबी लगाने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से आवाज आती है, आप क्या कर रही हैं? नीलम के हाथ से चाबी लगभग गिर जाती है। वह पलट कर देखती है। दरवाजे पर मिर्जा साहब का पुराना नौकर खड़ा था। नीलम घबरा कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौकर शांत आवाज में जवाब देता है, जो मैंने देखा है, अगर वो मिर्जा साहब ने देख लिया तो आपको इस घर से निकलने में 1 मिनट नहीं लगेगा। नीलम उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुमने कुछ नहीं देखा। लेकिन नौकर मुस्कुराता है, मैंने सिर्फ देखा नहीं, रिकॉर्ड भी किया है। नीलम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उधर अस्पताल में डॉक्टर अयान को एक बेहद चौंकाने वाली खबर देते हैं। मिस्टर अयान,